कर रहे हैं कॉरिडोर का, बन जाने दीजिए। श्रद्धालुओं को सुगमता होगी, उनको सुरक्षा मिलेगी और आराम से सब कोई दर्शन करके चलेगा। आप लोग भी फले फूलेंगे, आप बिहारी जी की सेवा ज्यादा आधुनिक तरीके से कर पाएंगे। देखिए, जितनी बात मैंने चौधरी साहब की सुनी, मेरे ख्याल से इनको तथ्यों का पता नहीं है। जिस एक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं और जिस डीएम साहब की आप ये बात कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आज यहाँ पर इतने गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, जब किसी के घर में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने का पहला कार्य किसका होता है? घर के सदस्यों का, जो बड़े बड़े सदस्य होते हैं। यदि वो लोग उससे भी नहीं मानते हैं तो आस पड़ोस के लोग बात करते हैं, और उसके बाद में भी अगर नहीं समझ में आता तब न्यायालय की शरण में जाते हैं। यहां तो गंगा ही उल्टी बह गई, सारी चीजें पहले कोर्ट में आ गई, और जब कोर्ट अपने अंतिम चरण पर पहुंचे हुए हैं, यहां पर विरोध शुरू हो गया, तो अब बातचीत का दौर शुरू किया जा रहा है। प्रश्न इस बात पर उठ जाता है कि ये जो बातचीत थी, ये 2022 में क्यों नहीं शुरू करी गई, जिस समय आपने एक पीआईएल कारित कराई। गोस्वामी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं कहना चाहता हूं अभी आपके क्या इश्यूज हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? थोड़ा इस पर रोशनी डालें। वर्तमान सरकार सिर्फ कॉरिडोर को दिखा करके, कि कॉरिडोर और कॉरिडोर को दिखा करके मंदिर के अधिग्रहण की बात को छुपाना चाहती, क्योंकि ये पूरे मैटर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद इन पर्सन खड़े होकर के देखता हूं और सुनता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस ला करके दिखाया गया, सरकारी वकील साहब वहां पर ये बोलते हैं कि ये मंदिर जो है सरकारी मंदिर है। आप चाहेंगे तो उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग में आपको भेज सकता हूं। पहली चीज उन्होंने बोली कि ये प्राइवेट मंदिर नहीं है, पूरे ब्रजमंडल में एक भी पब्लिक टेंपल नहीं है, सारे के सारे प्राइवेट टेंपल। इन प्राइवेट टेंपलों की व्यवस्था एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स वहां के जो सेवायत होते हैं उन्हीं को देखनी चाहिए, और वही देखते हैं लगातार। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये बोल देते हैं कि साहब, गोस्वामियों जो है ये कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, और हम जो है एक एक्ट ले आए हैं। मतलब 27 मई की एक डेट है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक दिन पहले 26 तारीख को ये एक्ट, जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये रात में ला करके और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सामने पेश किया जा सकता है, जी हाँ, किया गया है। मेरा सवाल इनसे ये है कि ऐसा कौन सा आपातकाल था, क्योंकि जो राज्यपाल हैं वो कार्यवाहक हैं, उनको किसी एक्ट को मंजूरी देने का पावर नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। या तो उनकी वापस ओथ होती, ओथ हुई नहीं है, वो सिर्फ आपातकाल में ला सकते हैं। क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं, थोड़ा दर्शकों को हम कानूनी पेचीदगियों में ज्यादा दर्शकों की रुचि नहीं, आपकी डिमांड्स क्या है ये बताओ आप। हम इस एक्ट के सरासर खिलाफ में हैं। ये एक्ट हमारे संवैधानिक और हमारे पुश्तैनी अधिकारों का सरासर हनन है। गवर्नमेंट ये कहती है कि बिहारी जी आपके अकेले तो है नहीं, बिहारी जी सबके हैं, वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज के हम वंशज हैं, और स्वामी हरदास जी महाराज को उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और वो दर्शन एक श्री विग्रह के रूप में आए हैं, जिनको की उन्होंने सेवा पूजा करी। आपकी पूरी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं रजत जी ये कहना चाहता हूं, कल को गांधी जी के पौत्र कहें कि गांधी जी की फोटो अब 100 की नोट में नहीं छपनी चाहिए, वो हमारे दादा थे, हम उनकी फोटो नहीं छपने देंगे। कल को अंबेडकर जी के पौत्र प्रकाश अंबेडकर जी भी यही क्लेम करें, सर संविधान लागू है इस देश में, सबको अपनी पूजा पद्धति का हक है। आप ये नहीं कह सकते कि बिहारी जी आपकी निजी संपत्ति है, बिहारी जी सबके दिल में है। सर नहीं, बिल्कुल दिल में है, मैं एडमिट करता हूं, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं कि लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको स्पर्श करने का अधिकार, गर्भगृह में जाने का अधिकार, ये सिर्फ गोस्वामी परिवार को है और किसी को नहीं है। और जहां तक आपने संविधान की बात करी है, तो नाबालिग जो होते हैं, जिनको हम बेटी कहते हैं, श्री विग्रह कहते हैं, संवैधानिक अधिकार उनके भी होते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का पूरा दायित्व जो है वहां के सेवायतों का होता है। वही उनको मैनेज करेंगे, वही उनके यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, और वही जो है। आप चाहते हैं कि कॉरिडोर ना बने, जिस तरह की अव्यवस्था फैली वो फैली रहे। बिल्कुल, ये अव्यवस्था फैलाई किसने है? मुझे आज से 20 साल पहले की स्थितियां बताइए कि क्या यहां पर इतनी भीड़ थी? आज यहां मेन रोडों के ऊपर दरवाजे लगा दिए गए हैं, क्या कोई पूछने वाला है कि किसने? आप कोई एक आम आदमी पब्लिक को रोक सकता है किसी दरवाजों को लगा करके? पर जब इतने श्रद्धालु आ रहे हैं रजत जी,
तो कोई तो जी। व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी ना। नहीं तो इस व्यवस्था के प्रैक्टिकल लिए बात हमने को आप इनसे क्यों नहीं समझना चाहते? व्यवस्था के लिए हमने इनसे बहुत सारी चीजें की। देखिए यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी और दर्शकों को समझानी पड़ेंगी। मंदिर के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं, दर्शन से लेकर के मंदिर की टाइमिंग तक, ये सब उच्च न्यायालय से निर्धारित है। मैं फिर से बताता हूं, मंदिर की दर्शन व्यवस्था से लेकर के मंदिर की टाइमिंग तक, ठाकुर जी के भोग प्रसाद की व्यवस्था, सारी चीजें उच्च न्यायालय से अच्छा, निर्धारित सरकार आपसे बात कर रही है कि अगर नहीं कर रही है? सरकार हमसे सिर्फ आज की डेट में जो बात कर रही है वो वर्बली बात कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में एफिडेविट पर एफिडेविट दे रही है। आप अब आप कॉरिडोर मुझे चाहते बता हैं बने, दीजिए। या फिर सैद्धांतिक रूप से असहमत हैं कि नहीं बने? नहीं देखिए, कॉरिडोर जो यहां पर समस्या है वो है क्राउड मैनेजमेंट की। आप एक हेरिटेज साइट को, आप उसको हेरिटेज साइट को तोड़ करके वृहद कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं जहां का पुश्तैनी पुरातत्व महत्व है। यहां पर आदमी भक्ति से लीन होकर आता है। अगर उसको मॉल देखना होता तो वो दिल्ली बॉम्बे में देखे, यहां पर गोस्वामी आने की जी, आप आवश्यकता नहीं है। प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप तो जब चाहें मंदिर आए जाएं। मैं अपना तक अनुभव आपको बताता हूं, और जी। आपके पास बहुत सिफारिशें आती होंगी दर्शन की। क्या इस तरह से जी। दर्शन होते हैं? इसमें कौन सा भक्ति भाव होगा जिस वक्त आदमी वहां पीस दिया जाता है? इतनी भीड़ होती है ना, ऐसी धक्का मुक्की। आप वीआईपी जी। आदमी हैं, संजय चौधरी वीआईपी हैं, पर हम जैसे साधारण जी। लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती है। नहीं तो मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं। हमने तो अपना एक प्रपोजल, जिस समय यहां पर जन्माष्टमी की घटना हुई थी, लिखित तौर पर सुलखान सिंह साहब आए थे तो उन्होंने हमसे सुझाव मांगे थे। वो सुझाव हमने लिखित दिए हुए हैं। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने वो सुझावों को रिसीव किया है। तो एक लाइन में और मुझे रिसीव बताइए, करने के बाद कॉरिडोर को हाँ या ना? ना न्यास को हाँ, ना कॉरिडोर को हाँ। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी